कुछ लोग होते हैं ना जो मेले पे लगाते, राखी के दिन राखी बेचेंगे, दिवाली के दिन दिवाली के त्योहार बेचेंगे, वो सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है। तुम लोग भी इस व्यक्ति के इंटरनेट पे ज्ञान से काफी परेशान होंगे, आई नो, पर ये व्यक्ति कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, नहीं ये कोई IITN भी नहीं है, नहीं 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 ये कोई MBBS भी नहीं है, ये है प्रफुल्ल MBA ज्ञानवाल, आई मीन MBA चाय वाला। भाई ने अपनी जिंदगी की किसी घड़ी में 3-4 चाय एक साथ बेच दी और तब से हमारी और जनता की बुंड में पाइप लगा के पूरा ज्ञान पेल रखा है। सब कुछ आसान है पर करता कोई नहीं। आपने भी इस लोंडे को इंटरनेट पे बहुत जगह ज्ञान देते हुए देखा होगा। तो ये MBA चाय वाला है कौन? आजकल के छपरी और बेरोजगार लड़के दादा की जमीन के अगेंस्ट लोन उठा के एक नया स्टार्टअप डालते हैं और फिर अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख देते हैं एंटरप्रेन्योर। कंट्रोवर्सी के बिना हमारा चैनल और सोशल मीडिया पेड प्रमोशन के बिना इनकी चाय फ्रेंचाइज, दोनों का हाल एक जैसा है। तो ये भी संदीप महेश्वरी की तरह मोटिवेशन देते हैं, बस फर्क इतना है कि संदीप महेश्वरी की वीडियो देखने के बाद बंदा एटलीस्ट 2-3 दिन मोटिवेट रह जाता है, पर प्रफुल्ल की वीडियो देखने के बाद तो प्रफुल्ल के खुद का धंधा डूबा जा रहा। चाय का ठेला चला ना, आपके चाय के ठेले वाले, मोमोज वाले, पोहे जलेबी वाले, बुरा मत मानना पर हो सकता है हमारे माँ बाप से ज्यादा कमा रहे होंगे। अरे छोटू कम चिल्ला और एक कटिंग चाय लगा। इनकी चाय की सबसे खास बात यह है कि उसके नाम पे एक YouTube चैनल है जहां चाय के अलावा सब कुछ बिकता है। बाकी MBA चाय वाला उतना ही स्पेशल है जितना 90s कपल के लिए मैरिज फर्स्ट नाइट होगी। ना ही तो इनकी चाय खास है, ना ही इनकी सर्विंग खास है, खास है तो इनकी PR। जब मैंने रिसेंटली प्रफुल्ल के लिए ट्वीट किया तो काफी सारे 10वीं 12वीं फेल लोंडे जिनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली गई और अब वो प्रफुल्ल की लॉजिकल मोटिवेशनल वीडियोस देख के फ्यूचर में बिजनेस टाइकून बन के ठुकरा के मेरा प्यार मेरे इंतकाम देखेगी के सपने देख रहे हैं, वो ऑफेंड हो गए और बोले अबे तू जलता हा प्रफुल्ल से, प्रफुल्ल बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हा, तू महीने में कितना कमाता हा, प्रफुल्ल तो महीने में करोड़ों कमाता हा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाई प्लीज थोड़ी सी रिसर्च कर लो यार, प्रफुल्ल की नेटवर्थ मुश्किल से करोड़ों में है, महीने का प्रॉफिट तो भाई पिछले 2 साल से 0 ही चल रहा है उसका। भाई तुम जैसे बच्चों को ना वो चाय और मोटिवेशन के नाम पे अपनी फ्रेंचाइज बेच रहा है। मतलब अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो सोचो ना MD CEO बनने की, आप सोचो ना VP बनने की, आप सोचो ना। भाई सोचने की ही बात है तो मैं तो अपने आप को अंबानी परिवार का वारिस सोच रहा हूँ। यही होता है जब आप राकेश झुनझुनवाला के बारे में पढ़ने के बजाय वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट से इंस्पिरेशन ले लें। मार्केटिंग ट्रक्स और मोटिवेशन के नाम पे सोशल मीडिया फेम सिर्फ कुछ टाइम ही टिक सकती है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आपका हाल 2016 के रोस्टर जैसा होगा जिनको अब सिर्फ उनके मोहल्ले वाले जानते हैं। और MBA चाय वाला सुन के ये मत सोच लेना कि भाई ने MBA कर रखी है। MBA तो भाई सिर्फ एक ही दिन को गया था, लेकिन जो हाल चल रहे हैं मुझे लग रहा है वापस MBA पूरी करनी पड़ेगी। मैं स्टेबल इनकम वाली जॉब के लिए मेरे पास 1 या 2 आंसर। जब तक आपके घर में सोने की जगह है और आपको दाल रोटी मिल रही, इससे नीचे तो नहीं जाओगे। जब तक इससे नीचे ना जाओ रिस्क लेते रहो। हाँ भाई इससे नीचे ना जाओ तब तक रिस्क लेते ही रहना, उसके बाद सीधा पीरागढ़ी के फ्लाईओवर पे सोने के दिन आ जाएंगे। थोड़े पैसे कमाने के बाद कोई भी इंसान कुछ भी बोल दे वो मोटिवेशनल स्पीकर ही बन जाता है। और इसको तो मैं क्या ही बोलूं, आजकल तो क्रिप्टो से 400 रुपए कमाने के बाद लोंडे भी अपने इंस्टाग्राम बायो में बिजनेस टाइकून हेल्पिंग पीपल अर्न मनी लिखने लगते हैं। ऐसे तो मैं भी सक्सेसफुल यूट्यूबर हूं, तो अगर आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब शॉर्ट्स पर बिना अंडरवियर के सर के बल डांस करना स्टार्ट कर दें। एकदम यूनिक कंटेंट हो जाएगा, व्यूज ही व्यूज होंगे। क्या मतलब है, मैंने ऐसा कभी खुद नहीं किया तो मैं कैसे सजेस्ट कर सकता हूं। अरे यार यही तो दिक्कत है यार, तुम लोग आर्ग्यू करने में रह गए, यही तो ग्रोथ रुक गई सारी। मैं हूं यूट्यूबर BSc छिनाले वाला। दोस्तों अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना तो आप ये टंकी मत खरीदो, इस टंकी से कुछ नहीं होगा, एक ना एक दिन इसका पानी खत्म हो जाएगा। आप नगर पालिका की ये वाली टंकी खरीदो अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों अगर जिंदगी में बड़ा करना है तो जिंदगी में गाइस जिंदगी में ये छोटे वाली टंकी कभी मत खरीदो। इंडियन पेरेंट्स पता है कोई कोर्स वोर्स करना हो ना आपको इंडिया में, पैसे के बनाने करिए, लाख रुपए दे देंगे। कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा होता है अगर आपका लाइफ का कैरियर सेट करना हो। अगर ये देख के भी किसी को लगता है ना नहीं भाई इसमें गलत क्या है, सही तो है, तो आपकी बुद्धि और आपके पिताजी की मेहनत की कमाई के लिए वीडियो के एंड में 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे। मैंने चाय बेची, आप रेवड़िया बेचो, कुछ भी बेचो, मुझे बेचो भाई, लेकिन मैं तो माई फिटनेस पीनट बटर बेचूंगा क्योंकि ये नेचर में स्टिकी नहीं है दूसरे पीनट बटर की तरह, उनसे 3 गुना ज्यादा स्मूथ है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर हार्दिक पांडे और कृति सेनन है। नहीं पता था तुम्हें अभी तक? यार कितनी बार तो मैं बता चुका हूं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये वीगन और केटो फ्रेंडली है, मतलब कि ये डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं और इसके अंदर ऑयल रेजिड्यू वाली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और माई फिटनेस वालों से कह के ना दुनिया भर के वेरिएंट्स मंगवा दिए हमने, चॉकलेट स्मूथ, क्रिस्पी, क्रंची, और क्या चाहिए यार, टेस्ट के साथ हेल्थ बन रही है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार टेस्ट करके बताना जरूर भाई को। कुछ ऐसा देना है कि देश के लोग खुश हो, प्राउड फील करें। मुझे कस्टमर नहीं बनना है, मुझे क्रिएटर बनना है भाई। और क्रिएट क्या करेंगे हम? चाय। देश के किसी कोने में ऐसा तो पॉसिबल है कि वहां पे कोई व्लॉगर ना मिले, पर चाय वाला तो कोने कोने में 4 है और वो बेच के हमारे बिल्लोरे भाई कुछ अलग करेंगे। जब सारी मार्केटिंग टेक्टिक्स फेल हो जाएं तो देश का नाम घुसा दो। अब प्रोडक्ट कैसा भी हो लेकिन पेट्रियोटिज्म का नंगा नाच होगा तो लोग खरीदेंगे ही ना। हाउ टू डील विद बैड डेज? पहली चीज, रिलैक्स योर माइंड, बी काम, बी कूल। सेकंड,
ये टेम्पररी सिचुएशन है। वो बोलते हैं ना गीता में भी कि दिस टू शैल पास। भाई मेरा हाथ कट गया, नस कट गई, खून। अरे भाई तू समझ, रिलैक्स कर, काम, बी काम। ये टेम्परेरी सिचुएशन है, दिस टू शैल पास। चाय वाले हो तो आपसे अच्छा कोई चाय वाला नहीं, आप कपड़े सिलते हो ना तो दुनिया में आपसे अच्छा कोई कपड़े सिलने वाला नहीं होना चाहिए बस। अच्छा कपड़े वाला क्या? अब कपड़े सिलने में क्या अलग करूं? उर्फी जावेद के कपड़े सिलने लगूं? और सबसे अच्छा चाय वाला, सबसे यूनिक चाय क्या करूं? अब उसमें मधुमक्खी का मूत मिलाना शुरू कर दूं चाय में? भाई चाय पत्ती चीनी यही डलती है। अब चाय को अलग कैसे बना दोगे दूसरों से? बी काइंड बिकॉज एवरीवन यू मीट इज सफरिंग। किसी को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही बॉस। पर भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है? भाई तूने क्यों दिमाग खराब कर दिया? भाई नहीं बनना मुझे एंटरप्रेन्योर। प्रफुल्ल भाई तुम मुझे एंटरप्रेन्योर बना के ही छोड़ोगे यार। भाई मैं दिन में एक बार चाय पीता हूं और मैं वो खुद बना के अपने हाथों से पी लूंगा। मुझे उसके लिए कोई बिजनेस नहीं खड़ा करना। मुझे उस आदमी का नाम बता दो जिसने पहली बार प्रफुल्ल को चाय पिलाई थी। यार इसने चाय को इतना सीरियस ले लिया यार। मेरे हिसाब से अगर आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है तो उनकी विरासत में आपका कोई हिस्सा नहीं है। नहीं ऐसा कर भाई, मेरे माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है ना उसको चैरिटी कर दे और मुझे नंगा करके सड़क पे छोड़ दे। मेरे पास बस एक फोन और 2 GB इंटरनेट दे देना, उससे मैं तेरी मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया करूंगा। उसके बाद मैं स्क्रैच से सब कुछ शुरू करूंगा। खुश है तू? अब छोड़ देगा मोटिवेशनल स्पीकिंग? मैं हो गया पूरा मोटिवेट। अगर आप थोड़े स्ट्रेस में हो, स्ट्रगल कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ट्राई टू वॉक। जब मेरे शुरुआती दिनों में मैं स्ट्रगल कर रहा था, डिप्रेशन में था, धंधा नहीं होता था, तो मैं वॉक करता था। भाई 250 किलोमीटर चल दिया। स्ट्रेस स्ट्रगल का तो पता नहीं, पर शरीर में ग्लूकोज जरूर कम हो गया। सच में यार प्रफुल्ल भाई, हमने मान लिया गलती से आपका बिजनेस चल गया, आपने 2, 4, 5 लाख रुपए कमा लिए, तो अब बुंड मारोगे हमारी? यार मैं अगर यूट्यूबर बन गया 2 मिलियन वाला, तो क्या मैं सबको 2 मिलियन वाला यूट्यूबर बना दूंगा? सबका जीवन अलग है, सबके गोल्स अलग हैं, सबका पैशन अलग है। लोग मेरे से छोटे काम में भी मेरे से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लोग मेरे से बड़े काम में भी मेरे से ज्यादा लॉस झेल रहे हैं। लक्ष्य चौधरी है, सचिन तेंदुलकर है, नीरज चोपड़ा है, और प्रफुल्ल चाय वाला है। चल जाके 2 कटिंग चाय लगा। देखो ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड क्या होती है? ब्रो मैं बताता हूं डिफरेंस। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब तुम मेरे लिए ब्रांड थे, लेकिन उसके बाद जब मैं तुम्हारी मोटिवेशन वीडियोस देखता गया, तो अब तुम मेरे लिए बस ब्रांड में से बी हटा दो। मैं तो निकल गया फिर से नए रास्ते पर, नए लोगों से मिलने। कौन? मैं तो निकला ही नहीं, वहीं पड़ा हूं अपने घर में, वही पुराना रूटीन फॉलो कर रहा हूं, वहीं गैंड मराने, कुछ पुराने दोस्तों से गाली खाने। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल जिनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, जो घिसी-पिटी बातें करते हैं, गोल-गोल घुमाते हैं। इससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको अपना फ्रेंड्स, तेरी वजह से रुक रही मेरी ग्रोथ, तुम्हारी वजह से मेरी कामयाबी रुक नहीं। मैंने अभी जो पढ़ा, वो जो सर्कल की बात हो रही, वो तुम ही हो। अरे तुम ही हो सब कोई भी चीज करना हो ना लाइफ में, जैसे बड़ी इमारत बनानी हो, तो आज की 4 ईंट वहां लाके रख देना। अपने आप ख्याल आएगा कि कल रेत लानी, परसों सीमेंट लानी, सरिया लाना है। आप समझ रहे हो? तो आज की 4 ईंट वहां लाके रख देना। अपने आप ख्याल आएगा कि कल रेत लानी, परसों सीमेंट लानी, सरिया लाना है। आप समझ? अबे तू इमारत की मत सोच, इमारत खुद पे खुद बनेगी। और सिर्फ अगर पैसे से धंधा हो जाता, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है और वो सेव क्यों रखते हैं? क्योंकि मेरे पास सिर्फ पैसा है, दिमाग इन्वॉल्वमेंट। भाई बहुत आज हमारे देश में एफडी और गोल्ड क्यों लेते? क्योंकि उनको ये डर है कि मैंने कहीं लगाया पैसा लॉस हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ पैसा है। मोटिवेशन तो ठीक है, पर भाई इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में फर्क होता है। जैसे कि आप में और एक एंटरप्रेन्योर में है, जैसे कि अर्जुन कपूर और एक एक्टर में है, जैसे कि एमिवे और एक रैपर। और जो लोग इन्हें मोटिवेशन के लिए देखते हैं, मैं उनसे बता दूं कि ये एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन ये अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, तो आपको जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, कुछ अच्छी किताबों की और थोड़ी नॉलेज की, जो आपको दुनिया में कहीं भी मिल सकती है, यूट्यूब पे भी मिल सकती है। लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन की तो देखो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इनकी मोटिवेशन पे चल के बिजनेस खड़ा करेंगे, तो आपको प्रॉफिट सिर्फ उतना ही होगा कि आप इनकी दुकान से 2 कटिंग चाय पी पाए। आज से जो लोग भी मेरी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो जो रोड साइड पे पानी पूरी वाला है, चाय वाला ना, उसकी इज्जत करना, क्योंकि वो आपसे ज्यादा कमा रहा है। आपसे ज्यादा उसके घर में संसाधन है, उसके बच्चे बड़े-बड़े कॉलेज और स्कूलों में पढ़ते हैं। बस कर MBA फेल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। भाई तूने अभी जो ये बात की, इसका कोई अर्थ, कोई मतलब, कोई मीनिंग, कोई लॉजिक, कोई सेंस है? मनाली से 2 किलोमीटर दूर बहुत ही अच्छी लोकेशन पे भैया का चाय का ठेला है, और भैया MBA चाय वाला हमसे कह रहे थे कि आप हमसे ज्यादा कमाते हैं और आपके बच्चे हमसे बेहतर स्कूल में पढ़ते हैं। जी कमाई तो दनादन चल रही है। अभी नई गेमिंग चेयर ली है मैंने अपने लड़के के गेमिंग चैनल के लिए। ठेला तुम देख ही रहे होंगे, चाय लगने से पहले खत्म हो जाती है। सामने जितने भी होटल है, अपने बच्चों को दहेज में दे दिए मैंने, जितनी भी लड़कियां थी मेरी। और तुम्हें अपनी मर्सिडीज दिखा दूं, छोटे वाली तो यहाँ खड़ी, बेंज, और मेरी BMW इधर खड़ी है। और भैया सुबह शाम दारू पीता हूँ, यहीं फेंक देता हूँ सारी। और स्विमिंग पूल देखना है मेरा, तो स्विमिंग पूल देख लो। भाई साहब सबका सब ये चाय के बिजनेस से हुआ है। और सुन लो, प्रफुल्ल भैया के गिरो मत, प्रफुल्ल भैया के गाइडेंस से हुआ है। और थोड़ी सीधो
ठंडी हवाओं का साथ लीजिए, बैलेंस बना रहता है। यस मैन, जब कस्टमर्स और व्यूज दोनों ही ना आए तो फिर सिंपैथी भी यूज की जाती है। इनको हर तरीके से सिर्फ मार्केटिंग करनी है। ऐसे तो मैं भी अपने घर में 2 गरीब पाल रहा हूं, लेकिन मैंने तो कभी उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। क्या मतलब है, हर सौ रचे डंडा लेके आ रहे हैं मेरे पीछे। भाई माना कि हर इंसान के लिए परिस्थिति अच्छी नहीं होती, खराब होती है, कोई दिक्कतें होती है, बहुत ज्यादा मजबूरियां होती है, उसके बोझ के तले लोग काम नहीं कर सकते। पर हमेशा ये ध्यान रखना, जिस गर्म पानी से आपका आलू सॉफ्ट होता है, वहीं उसी गर्म पानी से आपका अंडा जो है हार्ड होता है। ये मोटिवेशन हमारे यहाँ के पान वाले से लेके संदीप महेश्वरी सबने दे रखा है। इनसे चाय के बिजनेस में तो कुछ यूनिक हो नहीं रहा है, एटलीस्ट मोटिवेशन तो यूनिक दे देते मेरे यार। और मनन देसाई की एक बात कही हुई मुझे याद आ रही है, जब आप लोग टीवी और मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट करते हो ना, तो ये लोग किताबें पढ़ते हैं और उसमें लिखे गए कोट्स को अपनी स्पीच में छेप देते हैं और तुमको लगता है वाह भैया वाह क्या मोटिवेशन दिया है। लेकिन मिस्टर बिलोर तो किताब पढ़ने की मेहनत नहीं करते, ये तो अपनी स्पीच भी दूसरों की स्पीच में से ही छेप देते हैं। ना ही तो इनका आइडिया ओरिजिनल है, ना ही इनका कंटेंट। अब समझ नहीं आता है मोटिवेशनल स्पीकर है या यूट्यूब इंडिया के वाइन्स चैनल। चलो तो अब सिंपैथी भी ले ली, चिल्ला भी लिए, मोटिवेशन भी दे दिया, चाय भी बेच ली, अब आगे क्या? जब भाई को मोटिवेशन के नाम पे आइडिया आने बंद हो जाए तो फिर वही सेम वीडियोस टाइटल बदल बदल के भी चेपनी शुरू कर देते हैं। इतना तो क्रिप्टो और एनएफटीज नहीं बिकी जितना फ्रेंचाइज बेचने के लिए ये गिर गए। लेकिन सीधी सी बात है यार, ये अच्छे बिजनेसमैन तो हैं। जब सोशल मीडिया पे लाइक्स मिलेंगे, फॉलोअर्स मिलेंगे, तभी तो फ्रेंचाइज बिकेगी। अब नुकसान उसमें मिस्टर बिल्लोरे भाई का नहीं है, जो इनको मोटिवेशन से फेमस मान के खरीद रहे हैं उनका है। किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या बोला? किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अबे ये इंसान, इतनी जल्दी तो महाराष्ट्र की सरकार नहीं बदली जितनी जल्दी इसने बातें बदल दी। अरे ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक तुम हमको मोटिवेशन खिला रहे थे, अब बोल लो कि आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मेरा वो 150 GB डेटा जो मैंने तुम्हारी मोटिवेशन देखते हुए गवाया, वेस्ट वो पूरा। अब कौन देगा मुझे वो वापस? खैर यार, तुम मुझे बताना वीडियो का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे बढ़िया लगा। तब तक मैं अपने गली के चाय वाले के पास मोटिवेशन लेने जा रहा हूं। और हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो करना ना भूलें। और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग, अरे लेह लद्दाख के व्लॉग आए हैं, तुमने देखा नहीं यार? 8 दिन सब लद्दाख में थे। बताओ यार, ये यूट्यूब फैमिली है हमारी।